हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्री रेडिकल अरेंजमेंट का जो टॉपिक है इस कंप्लीट कराऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स यहाँ पर और आईएमपी क्वेश्चन अपलोड करते रहती हूँ। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कह रही है। इसमें कह रहा है कि एलिलिक अरेंजमेंट फ्री रेडिकल रिएक्शन में एलिलिक कंपाउंड वेरी कॉमन है। ठीक है, मतलब कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है उसमें जो एलिलिक कंपाउंड होता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो इसका कुछ रिएक्शन दी गई है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले है आर है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस X। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, किसके प्रेजेंट में, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड X के प्रेजेंट में। तो देखिएगा यहाँ पर आर हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर CH जुड़ जाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ CH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब इसको रिएक्शन को हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया हमारे साथ, आर है, CH है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड CH जुड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या है, आर है, CH डबल बॉन्ड CH माइनस CH2 माइनस X है। ठीक है, और हम यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, लास्ट में आर CH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हमें कंप्लीट हुई है। अब हम आगे देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट रिएजमेंट प्रोडक्ट कभी कभी प्राइमरी रेडिकल में एलिलिक ग्रुप के माइग्रेशन से टेर्शियरिक रेडिकल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन रिएजमेंट की तुलना से फ्री रेडिकल रीअरेंज वैसे कॉमन होता है, क्योंकि प्राइमरी एंड टर्सरी रेडिकल के ब्यूटीन की स्टेबिलिटी से डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो मेजर प्रोडक्ट अरेंजमेंट कभी कभी क्या होता है, प्राइमरी रेडिकल में एलिल ग्रुप से माइग्रेशन या माइग्रेशन से ट्यूसरिक रेडिकल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कौन सा, ट्यूसरिक रेडिकल प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर क्या करें कि कार्बोकेटाइन एनर्जी की तुलना में, अब जो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की रिएजमेंट जो है उसकी तुलना में जो फ्री रेडिकल रिएजमेंट होता है वैसे कॉमन होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको कि एलिलिक कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल में कॉमन होता है, क्योंकि प्राइमरी एंड टर्सरी रेडिकल के जो ब्यूटीन की स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अधिक टर्सरी रेडिकल प्राइमरी रेडिकल में कॉम्पोजिशन से अधिक स्थायी होता है। फ्री रेडिकल रिएजमेंट मोस्ट इफेक्टेड रिएजमेंट रिएक्शन में एक एरिल ग्रुप की 1 कार्बन से निकटवर्ती कार्बन में शिफ्ट है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया है कि बी फाइनल इसोवल्रेडिहाइड में रिएजमेंट के दौरान डी कार्बन यह रिएक्शन टर्सरी ड्यूक्टिल पेरोक्साइड के इनिशिएट होती है एंड इसोब्यूटिल बेंजीन एंड एफ ट्यूटिल बेंजीन मिक्सचर में प्राप्त होते हैं। अब इसका इनिटिएशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या दिया गया है, कार्बन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड में CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3। अब आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा है। ठीक है, किसके प्रेजेंट में, HU के प्रेजेंट में। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सेम लिखेंगे वही, और ये सिंगल बॉन्ड हटाकर हमें इसको प्लस में कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टी ब्यूटिल पेरोक्साइड था और अभी क्या हो गया, T2 ऑक्साइड रेडिकल हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इतनी बताइए समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा आगे C6H5 है, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन बराबर ऑक्सीजन, और कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है। किसके प्रेजेंट में, CH3 C सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, CH3 3COH के प्रेजेंट में। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो CH3 हो गया, ये कार्बन हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर कार्बन हो गया। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर जुड़ गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये जब रिएक्शन नीचे आएगी तो ये क्या हो गया, डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है,
ये चीज़ें हमने यहाँ पर उतार ली, ठीक है। अब हम इसमें बेंजीन ऐड कर देंगे, ठीक है। बेंजीन के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, CS3 कार्बन CH2 CH3, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन जाएगी इधर, तो ये बेंजीन के साथ दो ये ये कट है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर कोई नहीं, तो ये चीज़ें हैं, ये दोनों आपस में सामने आ जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कार्बन का CH3 और ये CH3 ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ CH3 जुड़ जाएगा और ये CH2 जुड़ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजीन इस तरह से कम्प्लीट हो जाएगा, तो 3 रेडिकल हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा क्या है, C6H5CH2 कार्बन CH3 है, ठीक है, किसके प्रेजेंट में, तो C6H5 कार्बन CH2 कार्बन OH और CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन एड है। अब हम इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो देखिएगा C6H5 CH2 CH CH3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, कार्बन CH3 C6H5 ये प्लस करके हमने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, मतलब इधर जगह नहीं थी इसलिए हमने, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 प्लस एक कार्बन की जो इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंड ग्रुप। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, C6H5, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन के साथ CH3 जुड़ गया, फिर CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और -CO, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो C6H5 कार्बन CH3 CH2 CH3, ये थर्ड ग्रुप है। और यहाँ पर इसके रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन C6H5 CH3 तो क्या है, ये आयरन प्रोडक्ट हमें एरल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। सो आपको ये नोट्स अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर बताएगा आपके नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।